वर्ष की हमारी यात्रा के अंदर हमने इतने परिवर्तन किए, विचार को नहीं बदला। हमने बोला हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, डॉक्टर हेडगेवार कहकर गए, हम आज भी उस बात पर अड़िग हैं। और इसलिए जब हिंदू की हम बात करते हैं तो हिंदू यानी कौन? हिंदू की कोई एक उपासना नहीं, हिंदू की कोई एक ग्रंथ नहीं, हिंदू का कोई एक देवता नहीं, हिंदू का कोई एक महापुरुष नहीं। हिंदू यानी सबको लेकर के चलने वाला, जियो और जीनो दोनों की भावना लेकर के चलने वाला, सबका सम्मान करने वाला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने वाला, सत्य, करुणा, चरित्र, दया, अपनत्व, बंधुत्व, स्वतंत्रता, ये की जो बातें सारी सनातन की है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में है। तो जो हम हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की संतान बनकर के कहते आए, आज हमारा संविधान कह रहा है। वो समाज को ठीक से समझाना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है हिंदू एक संस्कृति है, एक जीवन पद्धति है, कोई एक अलग से एक धर्म नहीं है, एक उपासना नहीं है। तो हिंदू जो धर्म कहते हैं अर्थात वो संस्कृति है, वो एक जीवन पद्धति है। तो उस हिंदू की बात करना हिंदू के देश में अपराध नहीं है। हिंदू का संगठन इसलिए किया जा रहा है कि कम से कम उस हिंदू को तो पता चले मैं कौन हूं, मेरे पूर्वज कौन थे। इसलिए हिंदू समाज उठ करके खड़ा होना चाहिए। तो आज इस देश के अंदर जो अन्य धर्मावलंबी है, विदेशी लोगों ने आकर के, आक्रांताओं ने इस धरती के ऊपर अनेक प्रकार के ऐसे मजहब पैदा किए, वो सब लौट गए। आज जो इस देश के अंदर उस विदेशी धर्मावलंबियों के अनुयायी बनकर जो बैठे हैं वो हमारे ही अपने अंदर से ही है। इसलिए ध्यान ये रखना पड़ेगा, सावधानी ये रखनी पड़ेगी, सावचेती ये रखनी पड़ेगी कि ये विविधता वाला देश है। विविधता में एकता, हिंदू की विशेषता। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपनी उपासना किस तरीके से करते हैं, लेकिन आप समाज के अंदर उपद्रव खड़ा करेंगे, सज्जनों को प्रताड़ित करेंगे, मजहब के नाम पर इस प्रकार का उन्माद पैदा करके और लोगों को भयाक्रांत करने का प्रयास करेंगे, तो वो अब जमाने लद चुके हैं। वो होगी 500 साल पुरानी बातें। अब समाज खड़ा हो गया है, स्वाभिमान के साथ खड़ा हो गया है। ये 100 वर्ष की संघ की साधना और तपस्या का एक परिणाम है। तो वो जो एक स्वीकार्यता हमारी बनी है, आज आवश्यकता है कि हम सभी स्वयंसेवक समाज को साथ लेकर के समाज परिवर्तन के इन कामों में करना, ये हर व्यक्ति का कार्य है। समरसता हर व्यक्ति का काम है। ग्राम विकास होगा, पर्यावरण होगा, स्वदेशी होगा, नागरिक कर्तव्य होगा, ये हर व्यक्ति का काम है। इसमें कोई भेद नहीं है, कोई विचार का विषय नहीं है, कोई दल का, कोई संस्था का विषय नहीं है। तो ऐसा एक प्रचंड वातावरण समाज के अंदर बनना चाहिए। ये सकारात्मक भाव सर्वत्र निर्माण हो और स्वयंसेवक अपने मन में ये कहे, कुछ नासमझ लोग इस प्रकार रटी रटाई बातों को लेकर के बार बार बोल सकते हैं। समाज ने उनके ऊपर से विश्वास करना बंद कर दिया। आप चिंता मत करो, हाँ ठीक है, उनके तथाकथित नाम बड़े हैं इसलिए मीडिया में कुछ वो स्थान प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वो बड़े नहीं हैं। थोड़े दिन बाद में वहाँ से भी गायब हो जाएंगे यदि वो इसी नकारात्मक भाषा को लेकर के चले। क्योंकि समाज सकारात्मक भाव चाहता है, समाज आगे बढ़ना चाहता है, देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, जो परिस्थिति एक संघर्ष की आज देश के अंदर बनी हुई है। अरे इतना बड़ा हमारा देश है, घबराने की आवश्यकता नहीं। अकेली दीपावली हमारी जीडीपी को ऊपर उठा देती है। दुनिया के लोग जो है कल्पना करते हैं ना, वो आश्चर्यचकित होकर के रह जाएंगे। तो ऐसी समृद्धि भी लाने में अपना समाज है वो कटिबद्ध हो चुका है। इन सब बातों को मन में लेकर के भाव रूप में समाज के सामने रखते हुए सबको साथ लेकर के चलना, ये शताब्दी वर्ष के मुख्य उस भाव के अनुरूप अपनी साल भर की जो गतिविधियां चलेगी उसकी एक व्यापक तैयारी चाहिए। लेकिन समाज से भी आह्वान है कि परिवार और संघ की शाखा, ये दो हमको बचा सकते हैं, बस याद रखना। शाखा आवश्यक इसलिए है क्योंकि संस्कार चाहिए, देशभक्ति चाहिए, जीवन मूल्य चाहिए, वो यहाँ स्वयंसेवकों को मिलते हैं। और कुटुंब ये संगठित इसलिए चाहिए कि हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो पहले अपने घर से शुरुआत करें, घर में इसकी स्वीकार्यता बने, इस भाव को लेकर चलें। इतना निवेदन।
भुजदंड 1 2 3 4 आरंभ। अभी दक्ष के पश्चात प्रार्थना होगी और उसके बाद विकिर के पश्चात कार्यक्रम की व्यवस्था संभाल के जाएंगे। और सभी से निवेदन है कि सभी समाज के बंधु शस्त्र पूजा करके जाएंगे और फलाहार की व्यवस्था है, उसके बाद में सभी फलाहार का सेवन करके जाएंगे। संघ दक्ष नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेस्य कायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाय कटियम्, शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये, अजयाञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, सुशीलं जगद्देन नम्रं भवेत्, स्वतञ्चैव्यत्कण्टकार्कीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतन्न सुगं कारयेत्, समुत्कर्षनिश्रेयसशैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, प्रदन्तस्फूर्तवक्ष्याधेयनिष्ठा, निरन्तरप्रदागततीव्राणि सम्, विजत्री चन्नसङ्गता कार्यशक्तिर्, विदायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वै भवन्ये त्वमेतष्टराष्ट्रम्, समर्था भवत्वासि साधेभ्रसम्। भारत माता की जय।